आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि उन्होंने दोस्तों दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है और पिछले राष्ट्रपति को चुनाव हराकर इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे। आज हम बात करने वाले हैं, पहली न्यूज़ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि वो 19 जनवरी को आज उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है और उन्होंने पिछले चुनाव में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव हराकर ये चुनाव जीता है। और एक खास बात यह है क्योंकि वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने और वो इतने सख्त हैं कि दोस्तों उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर प्रवेश करते हैं या डोंकी रूट बोलते हैं उनके द्वारा जो लोग मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका के अंदर एंट्री लेते हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले बंद करना ही उनकी सब शक्ति से निपटे जाने वाला कदम है। क्योंकि वो कहते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो लोग बाहर देशों से अपने देश के अंदर आ रहे हैं, इस उसकी वजह से हमारे देश के लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है और इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सख्ताई बरतनी होगी ताकि उन लोगों से निपटा जा सके। क्योंकि 7-8 लोग हर साल अमेरिका, मैक्सिको और दूसरी साइड कनाडा के दोनों बॉर्डरों की तरफ से गैरकानूनी लोग घुस जाते हैं, इसलिए उन्होंने पहला कदम सख्त उठाने का आदेश दिया है। दूसरी बड़ी खबर है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। दोस्तों आपने पीछे सुना ही होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी कंपनी है जिसने गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी कंपनियों को पैसे देकर अपनी कंपनियों के शेयर को बढ़ाया, जबकि उनकी इतनी शेयर्स की खुद की वैल्यू नहीं है, जिस कारण गौतम अडानी की सभी कंपनियों के शेयर लगभग 9-10% से लेकर 20% तक नीचे गिर गए। बहुत बड़ा गौतम अडानी को नुकसान और इंडियन मार्केट भी उसमें क्रैश कर गई थी, उसके बाद दोबारा ऊपर उठी थी। और उन्होंने कहा कि हमने ये काम अब बंद कर दिया है कि हम अब किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई भी रिसर्च नहीं करेंगे। और इससे गौतम अडानी को निश्चित तौर पे फायदा हो, क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई जिससे निपटना काफ़ी मुश्किल लग रहा था गौतम अडानी जी को, पर उसके बाद हालात सुधर गए और कंपनियां बिल्कुल सही पहले वाले ट्रैक पर आ गई और शेयर भी अपने अच्छे खासे प्राइस जहाँ गिरे थे वहां से ऊपर उठ गए। अगली खबर है दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ 2025। आप सभी लोगों को पता ही है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर लग रहा है और उसके अंदर 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और विभिन्न तरह के विदेशी सैलानी भी आने वाले। यहाँ तक कि विदेशी मेहमान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ आकर प्रयागराज के कुंभ के स्नान में डुबकी लगाने वाले हैं और इस प्रयागराज महाकुंभ को सीखना समझना चाहते हैं और अपने संस्कृति, भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं। यही कारण है कि इसकी चर्चा आज पूरी दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री देशों में हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ ऐसी क्या चीज़ है जो एक आज की तारीख में चर्चा का विषय पूरी दुनिया के अंदर बना हुआ है। और अगली खबर है दोस्तों सैफ अली खान। आपने सुना होगा मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रहती हैं और इसी के अंदर एक बड़ी खबर सामने आई है कि सैफ अली खान पर एक किसी भारी लोग ने हमला कर दिया, उसके गार्ड ने उन्हें बचा लिया। पता नहीं शायद उनकी मृत्यु भी हो जाती, इतना बड़ा हमला किया गया चाकुओं से, मुक्कों से, डंडों से। उसके होमगार्ड ने बचाया, फिर उनको ऑटो रिक्शा के अंदर चढ़ाकर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उस सदिंग की तलाश की जा रही है। एक शख्स गिरफ्तार हो गया, एक फरार हो गया। जल्द ही मुंबई पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये बहुत बड़ी खबर है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। और अगली खबर है दोस्तों नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले एक हफ्ते पहले एक अपना पूरा एक नरेंद्र कांत एक बिजनेसमैन है उनको अपना इंटरव्यू दिया था। उसके बाद से विपक्ष हमलावर है और बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते। वो दोस्तों हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक प्रधानमंत्री पता नहीं किसको इंटरव्यू दे ना दे, ये बातें हैं। और बड़े बड़े पत्रकार यही कह रहे हैं कि हम उनसे 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो वादे किए गए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया गया। 2024 के अंदर भी वादे किए जनता से हम ये करेंगे वो करेंगे, पर पूरा नहीं किया, ना ही कर पा रहे हैं, ऐसा पत्रकारों का कहना है और विपक्ष का कहना है, खासकर राहुल
गांधी का। और अगली खबर है विधानसभा चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव दोस्तों रोमांचक बनता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर सभी पार्टियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था, जो अब दोस्तों टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर सीटें बांटकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, पर लोकसभा चुनाव सीटें बांटकर मिलकर लड़ी थी। पर दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, और जितना ज़्यादा कांग्रेस पार्टी इस बार वोट लेने में कामयाब रहती, उतना ही ज़्यादा ध्रुवीकरण का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। ये तो 23 फरवरी 19 फरवरी को वोट डाल जाएंगे, 23 फरवरी को नतीजे आएंगे, तभी पता लगेगा कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। और चुनाव प्रचार धीरे धीरे उठ रहा है, हर पार्टियां के लोकल कैंडिडेट अपने अपने इलाके के अंदर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अभी तक बड़ी रैलियां भी इनवाइट पार्टियों द्वारा नहीं की गई है, और वो भी जल्द प्लानिंग की जा रही है कि वो भी रैलियां करके एक एक वोटर तक पहुंचा जाए। और केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने पिछले 15 सालों में ये विकास किया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कह रही है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को झूठे जुमले वादे किए। ये तो समय ही बताएगा कि लोग किसको अपना अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का देखना चाहते हैं। धन्यवाद। ये दोस्तों कैसी लगी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।